दोस्तों, बिजनेस में, व्यापार में, धंधे में, दुकानदारी में 2 रुपए का खेल 10 रुपए पर हमेशा भारी पड़ जाता है। क्या होता है 2 रुपए का अट्रैक्शन पावर? 1 पैसे का वैल्यू क्या होता है? आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। 2 रुपए से 5 गुना ज्यादा है ये 10 रुपया। अगर कोई वस्तु 2 रुपए में मिले तो 1 पीस आएगा और वही वस्तु 10 रुपए में 5 पीस आएगा। इस दृष्टिकोण से 10 रुपए बड़ा है, उसका वैल्यू ज्यादा है। लेकिन व्यापार में, कस्टमर अट्रैक्शन या बिजनेस में ग्राहकों की लाइन लगने वाले दृष्टिकोण से 2 रुपए की मार्जिन जादू के जैसे काम करता है, 10 रुपए पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2 रुपए का गेम 10 रुपए पर भारी पड़ता है। अर्थात व्यापार में कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा? कोई व्यापारी 20 रुपए के वस्तु में 10 रुपए मार्जिन लेकर काम करता है। बिजनेस अच्छा भला चलते रहता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा बंदा शॉप खोल देता है और 2 रुपए मार्जिन में काम करना शुरू कर देता है। अब पासा पलट जाता है। धीरे धीरे पुराने दुकान के कस्टमर को पता चलते जाता है तो एक एक करके दूसरे नए शॉप की ओर वो आकर्षित होने लगते हैं। वो 2 रुपए का मार्जिन 10 रुपए पर भारी पड़ जाता है, हावी हो जाता है। बदलते हुए वक्त के साथ 2 रुपए और 10 रुपए के बीच का अंतर अगर पुराने व्यापारी को समझ ना आए तो उसके वर्षों का मेहनत पानी में चला जाता है, उसका मोनोपोली खत्म हो जाता है। ऐसे में पुराने व्यापारी को बीट करके नया दुकानदार आगे निकल जाता है। 2 रुपए तो फिर भी बड़ा है। एक एक पैसे का, एक एक सेकेंड का वैल्यू क्या है, जरा इस उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल अगर अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं है और अगर प्रति मिनट या प्रति सेकंड के हिसाब से पैसा कटता है, सेकंड के 100वें हिस्से का, 1 पैसे के 100वें हिस्से का हिसाब लिया जाता है। कोई भी टेलीकॉम सर्विस 1 पैसे और 1 सेकंड के 100वें हिसाब का कैलकुलेशन कर साल भर में करोड़ों कमा लेती हैं। कितना गजब का कैलकुलेशन रहता है उनका, क्योंकि उनके पास कस्टमर का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। सोचिए, उन बड़ी कंपनियों के लिए 1 पैसे का क्या वैल्यू है, और हम अपने व्यापार में 1 रुपए को कितना वैल्यू दे पाते हैं। तो 2 रुपए का मार्जिन कितना बड़ा होता है। अगर ग्राहक को पता हो कि दूसरे शॉप में कोई वस्तु 10 रुपए कम में मिलता है, तो कारण चाहे कुछ भी हो, वो 10 रुपए महंगा में सामान खरीदेगा क्या? नहीं। चाहे लाख दलील दे दें, हजारों कारण बतला दें ग्राहक को कि आप कम क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, वापस चला जाएगा। या हो सकता है कि एक बार दबाव में आकर खरीद ले, लेकिन दोबारा नजर नहीं आएगा। और ऐसा खरीदारी वही कस्टमर करेगा जो अनजान हो या उधार में लेना जिसकी मजबूरी हो। तो ऐसे में कस्टमर का विशाल नेटवर्क कैसे बना पाएंगे? व्यापार में अगर मार्जिन ज्यादा है तो कस्टमर की संख्या भी सीमित होगा। कस्टमर सीमित है और नए नए वैरायटी मेंटेन करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन जिस बंदे ने यह समझ लिया है कि ऑफलाइन बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए सेलेक्टेड और फास्ट बिकने वाले आइटम में मार्जिन कम रखना है, तो वहां पर ग्राहकों की भीड़ होती है। ग्राहक भी ऐसे शॉप में सस्ता मिलने की चर्चा करके मुफ्त में एड भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर की संख्या लगातार बढ़ते रहता है। और इसी बात का फायदा सबसे ज्यादा मिलता है नए नए वैरायटी मैनेज करने में, जहां फास्ट बिकने वाले वस्तुओं के मार्जिन को भी नए वैरायटी या शॉर्टेज वाले प्रोडक्ट के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। 10 रुपए की मार्जिन कोई वस्तु 20 पीस बेचते हैं तो मार्जिन 200 रुपए, और 2 रुपए की मार्जिन पर कोई वस्तु 100 पीस बेचते हैं तब भी मार्जिन 200 रुपए का होता है। तो दोनों में आखिर फर्क क्या है?
फर्क यह है कि 10 रुपए की मार्जिन लेने वाला केवल 20 लोगों को अपने शॉप तक आकर्षित करता है और संतुष्ट कर पाता है, लेकिन 2 रुपए की मार्जिन लेकर काम करने वाला 100 लोगों को अपने शॉप तक आकर्षित और संतुष्ट कर पाता है। साथ ही वो ढेरों वैरायटी के लिए संभावित ग्राहकों को तैयार करने में सफल भी हो जाता है। तो इसका मतलब 2 रुपए का मार्जिन कंपटीशन मार्केट में 10 रुपए पर हमेशा भारी पड़ता है, हावी हो जाता है। अक्सर कुछ सब्सक्राइबर मुझसे यही कहते हैं कि मेरा कंपटीटर सस्ते में बेचता है। तो ऐसे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सवाल उस चंद वैरायटी में मार्जिन का नहीं होता। सवाल फास्ट बिकने वाले प्रोडक्ट में सामान्य हालात में कोई कितना कमाता है इस बात का भी नहीं होता। सवाल इस बात का होता है कि उन चंद फास्ट बिकने वाले वैरायटी या प्रोडक्ट की आड़ में वो कितने लोगों को शॉप तक आकर्षित करने में सफल रहा, कितने लोगों को उस चंद वैरायटी की आड़ में अन्य वैरायटी सेल करने में सफल रहा, कितने लोगों को अपने शॉप तक आने के लिए उनको हैबिट बनवाने में सफल रहा। यही तो बिजनेस का मूल मंत्र है, कम मार्जिन में सामान बेचने का। अगर आप ये करने में सफल रहते हैं तो सही मायने में आपने सस्ता सामान बेचने का हुनर सीख लिया है। लेकिन इसका ये भी मतलब बिल्कुल ना समझें कि हर प्रोडक्ट में मार्जिन को खत्म करना है। अगर ऐसा करेंगे तो मेंटेनेंस खर्च भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मार्केट को समझिए, कस्टमर की मेंटालिटी को समझिए, ग्राहक के सस्ता मांगने के कारण को समझिए, उसके कैटेगरी को समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। क्योंकि 2 रुपए का गेम हमेशा 10 रुपए पर भारी पड़ता है। दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। शेयर करें ऐसे दोस्तों को जो बिजनेस की कंपटीशन से परेशान रहते हैं। अगर आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।